कल्पना कीजिए कि आप एक शांत, अंधेरे और एकांत पहाड़ी रास्ते पे खड़े, जब आपको दूरी में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है जो लगातार अपना स्थान बदल रही है और जो अपना रंग बदल रही है। मानो वो रोशनी आपको कुछ बताने की कोशिश। मुझे यकीन है कि बिना किसी आवाज या स्पष्टीकरण के ये रहस्यमयी रोशनी आपके मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो घटना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है। इस घटना को हजारों लोगों ने मौके पर कैद किया था, जिसकी सच्चाई बाद में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने पहचानी। शायद दुनिया के लोग तब तक ये जानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये भूत था या एलियन जीवन का अस्तित्व था या कोई चमत्कारी घटना थी। हालांकि यदि आप आज के वीडियो को पूरा देखते हैं तो यदि आपके मन में एलियंस के अस्तित्व के बारे में कोई सवाल है तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। ये घटना 1880 से 1910 के दशक के बीच लिनविले गॉर्ज नामक स्थान से शुरू हुई। पहले लोगों को लगा कि ये सुनहरी पहाड़ी रोशनी मानव निर्मित है, लेकिन रोशनी की असामान्य गति और बदलते रंग ने लोगों की सोच बदल दी। सबसे पहले जोसेफ लोवेन नामक एक व्यक्ति ने इस रोशनी की उपस्थिति देखी। बाद में उनके पड़ोसी सीई ग्रेगरी इस रोशनी को लोगों के सामने लाई। इस घटना को विशेष रूप से मास्टर ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक में संकलित किया गया है और इसी पुस्तक से लोगों को पहली बार एलियन जीवन के अस्तित्व का विचार आया। हालांकि कुछ लोगों ने इस विचित्र रोशनी की तुलना उस समय की लोकोमोटिव ट्रेन की 6000 कैंडल पावर की हेडलाइट्स से करना शुरू कर दिया। हालांकि ये पूरी तरह से सही जानकारी नहीं। इसका कारण ये था कि प्रकाश की असामान्य गति और आकर्षक रंग परिवर्तन ट्रेन की स्थिर रोशनी के समान नहीं थे। उस समय इस प्रकाश के अस्तित्व को लेकर कई लेख प्रकाशित हुए। विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने भी जांच पड़ताल की। इसे राजनीतिक रूप से ढकने की कोशिश की गई, लेकिन इसका अस्तित्व अभी तक मिट नहीं पाया है। आप जो दो फुटेज अभी देख रहे हैं वे दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर लिए थे। एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 में लिया गया था और दूसरा नवंबर 2000 के आसपास लिया गया था। ये प्रकाश न केवल भ्रामक है बल्कि इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। भले ही वर्तमान में इस प्रकाश की तुलना ब्रह्मांडीय प्रकाश से की जाती है, लेकिन इसका वास्तविक रूप इससे बिल्कुल अलग और विलक्षण है। कभी ये पेड़ों के बीच से तेजी से गुजरते हैं, कभी आसमान की ओर उठते हैं और अचानक फिर से अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। हालांकि आकार और रंग के मामले में इसकी तुलना कभी भी ट्रेन की हेडलाइट से नहीं की जा सकती। जब स्थानीय लोगों ने इस असामान्य प्रकाश के अस्तित्व की जांच का अनुरोध किया तो अमेरिकी सरकार ने जॉर्ज मेसफील्ड नामक एक भूविज्ञानी को इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों तक इस क्षेत्र की जांच और शोध किया और आम जनता को आश्वस्त किया कि ये प्रकाश वास्तव में ट्रेनों और कारों की हेडलाइट्स हैं। लेकिन अब हम 2025 में हैं, फिर भी ये रोशनी अभी भी मौजूद है। लेकिन ये रोशनी क्या है? इसका असली रहस्य क्या है? ये रोशनी स्वतंत्र रूप से चलती है, रंग बदलती है और अचानक गायब हो जाती है। 1950 के दशक में अमेरिका के आसमान में ऐसी ही रोशनी वाले कई अज्ञात विमान उड़ते देखे गए और यूएफओ शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। जब उस समय आम लोगों की तमाम भ्रांतियों और तमाम सरकारी जांच पड़ताल के बावजूद ये रोशनी बनी रही तो लोगों को लगने लगा कि ये किसी दूसरे ब्रह्मांड से आने वाली रोशनी हो सकती है। 1950 के दशक में एक अज्ञात व्यक्ति ने, जिसका नाम नहीं बताया गया था, एक किताब प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि उसने इस रोशनी का असली रहस्य उजागर कर दिया है। उसने अपनी किताब में लिखा कि ये एक अंतरिक्ष यान की रोशनी थी। ये शुक्र ग्रह से आए एलियंस की थी। उसने ये भी लिखा कि वे एलियंस उसे शुक्र ग्रह पर ले गए और ठीक 8 घंटे बाद उसे वापस पृथ्वी पर छोड़ गए। हालांकि हमें अभी तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमें एक शोध से ये पता चला है। इसी तरह कई लोगों ने समय के साथ अलग अलग कहानियों के साथ अपनी राय व्यक्त की है। हालांकि कई धार्मिक लोगों का मानना है कि इस जगह पर ये रोशनियां उनके प्रियजनों की कब्रों से निकलती हैं। हालांकि तकनीक के विकास और समय के साथ कई वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करने की कोशिश की है, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये एक प्राकृतिक गैस से बनी रोशनी हो सकती है जो वहां कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनती है। लेकिन अगर ये प्राकृतिक गैस भी है तो भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सैकड़ों वर्षों से और इतनी दूरी पर
ऐसी रोशनी उत्पन्न हो रही। बाद में डैन कैटन और उनकी टीम ने इस रोशनी के रहस्य को जानने के लिए एक निजी संपत्ति पर कुछ कैमरे लगाए, जिनसे वे इस रोशनी की विभिन्न अवरक्त तस्वीरें ले सके। फरवरी 2011 से जुलाई 2016 तक 5 वर्षों तक चले इस प्रयोग के आधार पर कैटन का कहना है कि यह एक प्रकार की बॉल लाइटनिंग हो सकती है। And what got me back interested in it when I went through a cynical phase was that they sound a lot like ball lightning, which is this has been reported for a century. These sports ball-sized globs of light. दरअसल बॉल लाइटनिंग तब होती है जब बिजली गिरने से मिट्टी में मौजूद सिलिकॉन मिलकर एक प्राकृतिक विद्युत गोले के आकार का चमकदार गोला बनाते हैं। हालांकि यह इस बात का सही स्पष्टीकरण नहीं था कि ब्राउन माउंटेन पर दिखाई देने वाली रोशनी वास्तव में बॉल लाइटनिंग थी या नहीं। कैटन और उनकी टीम इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक संकेत दिया कि ये बिजली बॉल लाइटनिंग जैसी हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई आध्यात्मिक या यूएफओ लाइट है। अगर ये कोई एलियन जीवन रूप होता तो वैज्ञानिकों को वहां उनके कुछ अवशेष जरूर मिलते। हालांकि उन्हें वहां किसी एलियन जीवन रूप का कोई प्रमाण या अस्तित्व नहीं मिला। दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है, और अगर नहीं तो ये उन्नत तकनीक की कोई अज्ञात घटना हो सकती है। तो दोस्तों, आज यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो में जिसमें एक और रहस्य से सच्चाई उजागर होगी।